जो बच्चों की 4 साल की उनका अपहरण करने का प्रयास किया गया था रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल के बाहर से। और उसको घटना होने के बाद में मगर उसके चाचा जो है उसी स्कूल में जो पढ़ते थे उन्होंने बीच में इंटरव्यू किया देख लिया तो इस कारण से वो बच्चे को छोड़ के चले गए। तो अपहरण करने का प्रयास जो अपहरण करना चाहते थे वो विफल। मगर एक बहुत ही गंभीर घटना होने की संभावना थी और उनका बड़ा चैलेंज था पुलिस को कि जो उन्होंने किया है कौन है उसको पकड़ा गया। और ये किया इसलिए कि बच्चे को जिस तरीके से आइडेंटिफाई करके और जो उसका मोडस ऑपरेंडी था कि जिसने अपहरण करने का प्रयास किया था वो बकायदा गया, क्लास में मिला, टीचर से मिला, फिर वापस आया। और उसके बाद में वो पहले भी जो बाद में घटना की कह के पता लगा कि पहले वो बड़ा इंटरेस्टिंग उसका स्टाइल था कि वो बच्चे की पेरेंट्स के साथ में वो क्लासरूम तक जाता था, चुपचाप पीछे पीछे चला जाता था। जैसे ही पेरेंट्स मुड़ के चले जाते तो वो बच्चे से 2 सेकंड के लिए बात कर लेता था टीचर्स के साथ। तो शायद मैनेजमेंट या टीचर्स को लगने लगा कि ये रिश्तेदारी ही है वो, इसीलिए लास्ट डे भी जब पहुंचा वो बाद में मिलने पेंसिल दिया बच्चे को तो उनको ये भ्रम हुआ कि शायद ये परिवार वाले हैं। और ये इसके बारे में जो लोगों ने जो पकड़ा है और दोनों जुवेनाइल्स हैं और 18 साल से कम उम्र के दोनों हैं जो आरोपी हैं। तो उन्होंने ही इस घटना का उन्होंने बताया कि तरीका था उनका तो बड़ा स्मार्ट यूज था उसका जिसने किया। और उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया स्टार्ट के आइडेंटिफाई करना। उसने मास्क पहना हुआ था, इसका आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। एक मोटरसाइकिल हम लोगों को जो देखा था उसमें भी प्लेट तोड़ा हुआ था, एक नंबर नहीं मिल रहा था। बट ये हम लोगों को क्लियर हो गया था क्योंकि आधा तोड़ा हुआ था तो इसलिए आधा जो नंबर था उससे क्लियर था कि वो गाड़ी घटिया थी। तो एक लीड सबसे पहला वही हुआ। उसके बाद में CCTV कैमरास को खंगाला गया और यहाँ पे सोशल मीडिया को उस जो उनका शक्ल में जो भी दिख रहा था उसको हाव भाव या आप बोले तो अपीयरेंस जो था उसके अपीयरेंस के आधार पर सोशल मीडिया में खंगाला गया उसको। तो उसमें से उसी के जैसे दिखने वाले एक लड़का जो था वो सोशल मीडिया पे था। तो इससे हमको एक और लीड मिला तो उसको हमने ज़ूमिंग करना शुरू किया। और करने के बाद में दोनों जो बच्चे हैं नाबालिग जो हैं उनको फिर पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ के दौरान उन्होंने पूरा का पूरा बताया कि कैसे उन्होंने काम किया। तो ये बहुत बड़ी घटना थी और बड़ी मुश्किल बहुत चैलेंजिंग था पुलिस के लिए। तो कटिया पुलिस में कोतवाली थाना और सभी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, सभी साथ के बैठ के काम किया है, एक और घटना किया था। बहुत ही कम समय में इससे उसका निराकरण हुआ है। और लेकिन ऐसे ही रहा है कि टीम वर्क के कारण लगातार कटिया पुलिस इफेक्टिवली जो भी गंभीर अपराध होते हैं उसको निकालने में सुलझाने में प्रयासरत रहा है और अच्छा भी रहा है, निकल के भी आया है। सभी प्रकरण निकल के आ गए तो ये भी एक निकल के आ गया है। और इसमें सबसे जो कारण पूछा था हम लोगों ने तो बच्चे का कारण था जो मेन प्लान करने वाला था एक सपोर्ट सिस्टम में था। और मेन जो प्लान करने वाला था उसका ये कहना था कि क्योंकि उसके घर पे कुछ तंगी है या उसको पढ़ना चाहता है और दोनों अंग्रेज़ी में बात करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं और उसमें से तंगी थी इसलिए उसको पैसा चाहिए था आगे पढ़ने के लिए या सपोर्ट के लिए, इसीलिए उसने इस चीज़ को किया था पैसा लेने के लिए। तो मेन उद्देश्य जो था जो रैंसम था फिरौती के लिए उसने काम किया था। उनका प्लान था कि अगर ले लेते तो उसको साउथ की तरफ लेके जाने का प्लान था क्योंकि एक जो मेन प्लानर था वो साउथ इंडिया में रहा है तो उसका ये प्लान था कि वो साउथ इंडिया लेके चला जाएगा और यहाँ नेगोशिएट दूसरा वाला करेगा और पैसे देगा और आपस में फिर बांट तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम का था। कितने फिरौती किया उन लोगों का? उनका फिरौती का जो मेन आइडिया था वो 30 लाख के करीब था। बाकी तरह के बाद में उसको लगा कि ये ठीक है जो संभवतः इनसे कुछ मिल सकता है और पूरा का पूरा उसने उसको ट्रैक किया। तो 3 महीने का उसका प्रयास था, फिर एक बच्चे पे फोकस कर गया। इनफैक्ट उसका प्लान था फ्राइडे का, फ्राइडे को विफल रहा, नहीं कर पाया तो फिर ट्यूजडे को उसे अंजाम दिया।
स्कूल का सिक्योरिटी फॉल है, तो आपने स्कूल संचालकों से बात की?